हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर 4 देखेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए, इसको समझते हैं पहले कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। देखिए, अगर कोई चीज़ इस टाइप से लिखी जाए तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें ये चीज़ लिख दी जाए तब ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है एक इक्वेशन। ये चीज़ लिखी हुई है तो ये एक एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर इक्वल टू का साइन भी लग जाए तब ये क्या कहलाता है, इक्वेशन। और इक्वेशन में क्या होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होगा, कुछ वेरिएबल होंगे, कुछ कांस्टेंट होंगे। एलएचएस को सॉल्व करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, आरएचएस, यानी दोनों टर्म आपस में क्या होंगे, ये इक्वल होंगे, ठीक है। ये एक टाइप के बैलेंस की तरीके से है, जहाँ पे एलएचएस और आरएचएस क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब हम बात करते हैं कि देखिए लीनियर क्या होता है। जब किसी हमने इसको पॉलिनोमियल में पढ़ा हुआ है, अगर कोई एक्सप्रेशन हमारा लिखा हुआ है x + 5 = 0 या x + 5 ही रहने दीजिए इसको, तो देखिए ये एक एक्सप्रेशन, इसमें वेरिएबल कितने हैं, देखिए आप यहाँ सिर्फ एक वेरिएबल है, क्या है, x है। वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू क्या होती है, वेरी करती है, वो क्या कहलाते हैं, वेरिएबल। जैसे x, y, z, p, q, r, u, v, z एंड सो ऑन, ठीक है। वेरिएबल का मतलब होता है किसी क्वेश्चन में उसकी वैल्यू, जैसे हमने सपोज कर लिया कि लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन = x, तो अब वो x क्या है, किसी पर्टिकुलर केस में आपके 10 आ सकती है, किसी पर्टिकुलर केस में 1000 आ सकती है, यानी उसकी वैल्यू क्या है, चेंज हो रही है कंडीशन टू कंडीशन। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, वेरिएबल, जिन्हें मानते हैं उन्हें सॉल्व करके कुछ वैल्यू आते हैं। लेकिन इसके अपोजिट में एक चीज़ होती है, क्या होती है, कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, जैसे 2, 5, 10, ये क्या है, ये 2 का मतलब हर जगह 2 टेज का मतलब 2 चेयर, 2 टेबल मतलब 2, वो एक क्या है, एक फिक्स है, उसकी वैल्यू क्या होती है, वेरी नहीं करती है, ठीक है। अब ये जब लिखा जाएगा तो हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा है कि अगर किसी एक्सप्रेशन में या किसी पॉलिनोमियल की डिग्री या पावर जिस वेरिएबल की क्या हो, 1 हो, उसे क्या कहलाते थे हम लोग, उसे हम लोग कहते थे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक। यानी कि ये एक्सप्रेशन कैसा है, लीनियर है। क्यों, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। अगर ये लिख दिया जाए 2x + 4x + 1, इसमें अगर बात किया जाए तो इसमें वेरिएबल कौन है, x है, और x की मैक्सिमम पावर, यहाँ भी x है लेकिन यहाँ पावर 1 है, मैक्सिमम कौन है इन दोनों में, ये, यानी 2। तब इसे क्या कहते थे हम, तब हम इसे कहते थे क्वाड्रेटिक। ये पढ़ा है हम लोगों ने। इसी तरीके से अगर कहीं क्यूब लग जाए, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल कितना है, x की पावर क्या है, मैक्सिमम 3, तो ये क्या कहलाता था हमारा, ये कहलाता था हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इतना हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे बात हो रही है इक्वेशन की, यानी कि ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, हमारा लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। जैसे लेट्स फॉर एग्जांपल x + 1 = 5, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे इसकी पावर क्या है, 1 है, यानी कि ये कैसा इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन किस में है, 1 वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ पे वेरी करने वाली वैल्यू क्या है, सिर्फ x की है, यानी कि ये कहलाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यहाँ तक क्लियर है। डिग्री जो है किसी वेरिएबल में, किसी एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में, उसकी मैक्सिमम जो वेरिएबल की डिग्री होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, तब वो क्या कहलाता है, लीनियर कहलाता है। और इसमें सिर्फ एक वेरिएबल, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हुआ। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा देखिए, जिससे हमें डील करना है इस चैप्टर में, वो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी वो लीनियर इक्वेशन हो, ठीक है, यानी कि पावर तो उसकी 1 ही होनी चाहिए वेरिएबल की, लेकिन कितने वेरिएबल होने चाहिए, वेरिएबल 2 होने चाहिए। यानी कि अगर कोई एक्सप्रेशन इस टाइप का लिख दिया जाए तब ये क्या कहलाएगा हमारा, ये लीनियर इक्वेशन भी है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, देखिए यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यानी कि 1 है। और इसमें कितने वेरिएबल हैं, x और y, यानी x की वैल्यू भी वेरी करेगी, y की वैल्यू भी वेरी करेगी। इसका मतलब है कि ये कैसा इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ये भी हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। कुछ भी हो सकते हैं, 3t + 4z = समथिंग, ये भी क्या होगा हमारा, ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि इसमें वेरी क्या क्या कर सकते हैं, t और z, और इनकी पावर क्या है, मैक्सिमम 1 है। इसका मतलब ये क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये समझ में आया कि हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि 2 वेरिएबल्स होंगे इसमें। अब देखिए, एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक डिनोशन होता है।
जैसे हमने मान लिया कि 4 को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको इंटरनेशनली कन्विंस माना गया ना कि ये 4 ही रिप्रेजेंट होगा। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a b c हमारे क्या होंगे, ये होंगे रियल नंबर, ठीक है, नॉन ज़ीरो होंगे। ax प्लस बी वाई प्लस सी यानी कि ये कैसा चीज़, या इसको थोड़ा सा अगर हम जनरलाइज के फॉर्म में लिखें तो आप कैसे लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई और इसको क्या लिख दें माइनस सी। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म यही है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, लेकिन ऐसा इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में आए। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है या 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी टाइप की ही चीज़ लिखी हुई है, लेकिन कैसे लिखी हुई है ऐसे। अब इसको ऐसे अगर हम लिखेंगे तो इसको इधर लाइए तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी इसको कैसे लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब अगर कंपेयर करने की बात करें यहाँ से तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और b की वैल्यू 3, चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस में चलता है इसलिए c की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी -10। क्लियर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका जो लिखा है, उसको क्या करेंगे पूरा एक तरफ ले आएंगे, इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या लिख देंगे 0, वही क्या कहलाएगा हमारा, जैसे इस फॉर्म में दिया हुआ था हमने इसको क्या किया लेफ्ट हैंड साइड में लेके इक्वल टू क्या कर दिया 0 कर दिया, तो क्या बन जाएगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इतना क्लियर है, गुड। अब देखिए अगर आपसे मैं कहूँ x प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की कितनी वैल्यू आ सकती है, निकालिए ज़रा। x इज इक्वल टू, ये इधर माइनस में था इधर आके प्लस में, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। और ये कैसा इक्वेशन था, ये था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। देखिए अभी इससे कुछ रिजल्ट निकलेगा। अब ज़रा इधर देखिए, अगर मैं लिख दूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यानी कि कोई दो चीज़ें ऐसी जिन्हें आपस में ऐड करने पर वैल्यू कितनी आ रही है 10 आ रही है। आप भूल जाइए कि आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, आप एक जनरल बात करिए। मैं कहूँ कि कोई दो लोग हैं a और b या x और y, और इनके पास जो पैसे हैं उनका सम 10 रुपीज़ है, और आप बताइए कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आप कहेंगे कि हो सकता है कि एक के पास 0 हो और इसी के पास पूरा हो, क्योंकि दोनों को मिलाकर तो तब भी 10 ही हो रहा है। आप कह सकते हैं हो सकता है दोनों के पास हाफ हाफ हो, तब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई, यानी लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड हो जाएगा भाई, 5 प्लस 5 10 इज इक्वल टू 10। हो सकता है आप कहें इसके पास 10 हो इसके पास 0 हो, तब भी 10 हो जाएगा। आप कह सकते हैं x के पास 6 हो इसके पास 4 हो, तब भी 10 हो जाएगा। x के पास 4 हो y के पास 6 हो, तब भी 10 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसके बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, आप वैल्यूज़ रखते जाइए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इन्हीं भी दो चीज़ों का सम 10 बहुत सारी वैल्यूज़ का आएगा। यानी कि ये, और इसका मतलब ये एक्स वाई जो रख रहा हूँ मैं, यानी ये एक्स है ये वाई, ये एक्स ये वाई, ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये इसके सोल्यूशन होंगे। तो इससे क्या रिजल्ट निकला, इससे, और यहाँ पे क्या था, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही मिल रहा था। यानी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में जो सोल्यूशन होते हैं वो कैसे होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है, ठीक, ओनली 1 सोल्यूशन जब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होगा। लेकिन इसके उल्टा लीनियर इक्वेशन जब 2 वेरिएबल में होगा तो उसके कितने सोल्यूशन होते हैं, उसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, क्यों, क्योंकि ये 2 वेरिएबल से इसका है और ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू चेंज करते जाएंगे, इसकी वैल्यू चेंज होती चली जाएगी और आपके पास क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते चले जाएंगे, ठीक है। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में 1 सोल्यूशन, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। आप वैल्यू रखते जाइए, वैल्यू चेंज होती जाएगी और आपके निकलते चले जाएंगे। क्लियर है इतनी बात, चलिए। वैसे अब है नहीं सिलेबस में, लेकिन फिर भी समझ लीजिए इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। अभी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन पढ़ा हुआ है, तो ज़रा इसको देखिए। अगर ये x माइनस 5, ये जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल था, इसका आंसर क्या आया था, x इक्वल टू 5 आया था। और ज़रा यहाँ पे हम जो अभी हमने लेके चला था x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे अगर वैल्यूज़ आप चेंज करते जाइए, ज़रा देखिए, मान लीजिए ये x ये y, x की वैल्यू अगर आप 6 रख देंगे तो 6 प्लस 4 होगा यहाँ पे, तब 10 आ जाएगा। या x की वैल्यू 0 रख देंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, अरे भाई ये 0 इधर जाके घटेगा तो 10। अगर x को 5 ले लीजिए तो y की वैल्यू 5, x को 6 रख देंगे तो ये 4 हो जाएगा।
और x को 4 रख देंगे तो ये 6 हो जाएगा। कुछ नहीं किया, यहाँ पे रख के आपको दिखा रहे हैं। x को अगर 0 रख लेंगे आप तो y इक्वल टू क्या आएगा आपका, भाई 0 घट जाएगा, 10 आ जाएगा, वही रखा हुआ है। फिर x इक्वल टू आपने 5 रख दिया इसमें, तो क्या आ जाएगा 5 प्लस y इज इक्वल टू 10, यानी y इज इक्वल टू 10, और ये प्लस में इधर आके माइनस में यानी 5, यानी x पे 5 रखने पर y की वैल्यू 5 आ रही है। ठीक, तो वही हमने बनाया हुआ है। अब इसको ज़रा ग्राफ में रिप्रेजेंट करके देखिए। x इज इक्वल टू 5, हमने अभी पढ़ा है कार्टेशियन प्लान, ये ओरिजिन होता है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0 होते हैं। यहाँ प्लस में वैल्यू होती है, यहाँ भी प्लस में, तो ये x प्लस 5 कहाँ आएगा 2 3 4 और ये 5, यानी कि ये पॉइंट हुआ x इज इक्वल टू 5 का पॉइंट हमारा। तो यहाँ से ये पता चला कि ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा, इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, या तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी या तो एक वर्टिकल लाइन होगी, कोई भी आप कर लीजिए। y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए तो y इक्वल टू -6 का यहाँ कहीं बनेगा, y इक्वल टू -6 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये एक क्या होगा, या तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी या तो एक वर्टिकल लाइन होगी, किसका, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन। अब नहीं है, पहले ही सिलेबस में था, लेकिन समझ लीजिए अच्छी चीज़ आगे क्लास में काम आएगी। अब देखिए इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें, ज़रा बनाइए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो देखिए x में मैक्सिमम 6 गया और y पे 10 गया है, तो यहाँ 6 तक बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, और y पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए x की वैल्यू 0 रखने पर y कितना आ रहा है 10, x यहाँ पे 0 है, y कहाँ पे 10 है, ये है, यानी ये जो पॉइंट हुआ वो 0,10 है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छे समझ चुके हैं। ठीक है, किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए कार्टेशियन प्लेन में कैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेट्स को, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो x पे 0 रखने पर y की वैल्यू 10, यानी ये पॉइंट हो गया 0,10। x की वैल्यू 5 यानी ये, फिर y की वैल्यू 5 यानी ये इसके करेस्पॉन्डेंस है, इसके करेस्पॉन्डेंस, यानी ये वैल्यू जो आई वो आई 5,5 के लिए। x इज इक्वल टू 6 पर y की वैल्यू 4, x इज इक्वल टू 6 पर ये y की वैल्यू 4, यानी ये जो पॉइंट हुआ वो हुआ 6,4 का पॉइंट हुआ हमारा। क्लियर है यहाँ तक? एक और पॉइंट देखिए, x इज इक्वल टू 4 पर y की वैल्यू 6, यानी कि ये 4 है और ये 6 है, यानी ये हो गया 4,6। यहाँ तक क्लियर है? यही पॉइंट्स को डिनोट कर लिया। अब जरा इसको मिलाइए, ठीक, ये थोड़ा सा हमने जगह गलत लिया इसलिए ऐसा हो गया है। यानी यहाँ से क्या रिजल्ट निकला कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ होता है, जो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 को, यानी कि ये क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। क्लियर? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये किसका, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल लाइन, यही लाइन आपकी जो है वो डिनोट कर रही है x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये 10th क्लास में बहुत काम आएगा, इसको थोड़ा सा जानते रहिए। यहाँ तक क्लियर है? चलिए क्यूबिक का भी है, क्वाड्रेटिक का भी रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, लेकिन अभी काम नहीं है। चलिए आगे देखिए। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। हमसे कह रहा है द कॉस्ट ऑफ, तो आप सपोज कर लीजिए लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू x, और कह रहा है इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन एंड लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल टू y। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कि जो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक है वो ट्वाइस द पेन कॉस्ट ऑफ अ पेन है, इसको आप लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करिए। देखिए अगर ये हमसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करने को ना कहता तब तो हम लोग इन जनरल क्या मान लेते, उसने कहा कि कॉस्ट ऑफ अ पेन क्या है x है और नोटबुक की उसकी ट्वाइस है, तो हम उसको क्या लिख देते 2x। एक को x मान लेते, दूसरी अपने आप क्या हो जाती 2x हो जाती। ऐसा हमने किया है पहले अलजेब्रा में। लेकिन चूंकि हमसे कह रहा है कि इसी बात को आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करिए, इसलिए हमने इसको क्या माना, अलग अलग माना। ठीक, कंफ्यूज मत होइए यहाँ।
अब देखिए इसको इक्वेशन में लिखना है, तो इक्वेशन में मैंने शुरू में ही बताया कि क्या होगा, इक्वल टू का साइन होगा, तो ये इक्वल टू का साइन हो गया। अब कह रहा है कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट हमने x मानी हुई है, वो इसकी क्या है, पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है। लेकिन मैंने तो क्या कहा कि इक्वेशन में जब आपको इसको वेरिएबल को, टू वेरिएबल को इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना तो इक्वल टू का साइन लगेगा, और ये जो कॉस्ट है वो इसकी ट्वाइस है। अगर मैं ये कहूँ कि कोई सुरेश है और ये रमेश है, सुरेश के पास रमेश से दुगने पैसे हैं, और मान लीजिए रमेश के पास हैं 20 रुपये और इसके पास, सुरेश के पास रमेश से दुगने पैसे हैं, ठीक है, और हमें इक्वल करना है दोनों को, तो क्या कर सकते हैं, दुगने पैसे का मतलब इसके पास दुगने का मतलब है कि इसके पास 40 होंगे, और हम क्या कह रहे हैं कि हमें इक्वल टू का साइन लगाना है। तो इक्वल टू का साइन लगाने दो तरीके हैं हमारे पास, या तो हम इसको कहीं से 20 रुपये दे दें, ठीक, तो ये 40 इक्वल टू 40 हो जाएगा, या हम इसके जो 20 रुपीज़ है इसको क्या कर दें, कम कर दें, यानी डिवाइड 2 कर दें, तो ये 20 × 20 हो जाएगा, है ना। यानी इक्वल करने के लिए जिसके पास है उसके अपोजिट, जिसके पास कम है या तो उसको दे दें, या जिसके पास ज़्यादा है उससे कम कर लें। तो यहाँ हमसे कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, ये ट्वाइस है x, और इक्वल टू का मैंने साइन लगा दिया, यानी ये ट्वाइस है, ठीक। तो हम क्या करें, ये दुगना है, यानी अगर ये 5 रुपये है तो ये 10 रुपये है कॉस्ट, और लेकिन साइन हमें इक्वल टू का लगाना, तो क्या कर सकते हैं हम इसको इक्वल करने के लिए, या तो हम इसको डिवाइड कर दें 2 से, तो 5 इक्वल टू 5 हो जाएगा, या फिर हम इसमें क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तब 10 इक्वल टू 10 हो जाएगा, क्योंकि इक्वलिटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी हमको, इक्वेशन है तो यहाँ पे ट्वाइस कौन है, देखिए ये कॉस्ट ऑफ अ पेन ट्वाइस है, और हमने इक्वल टू का साइन लगाना है, यानी कि ये अगर 5 का था तो ये 10 का है, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ क्या कर दें हम, 2 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि x जो था वो y का ट्वाइस था, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज़ ट्वाइस, ये ट्वाइस था, तो इसको ट्वाइस था, यानी कि ये ज़्यादा था, तो या करते हम इसको डिवाइड कर देते 2 से, या तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो उससे कोई मतलब नहीं, आप इसको कैसे लिखिए, ऐसे लिखिए, तो ये क्या हो गया, इक्वल टू मेंटेन हो गया कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, यानी x जो है वो क्या है, पेन के से ट्वाइस है, यानी कि 2 टाइम्स है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन खत्म, क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड में सेम क्वेश्चन है और कई हैं, तो हम लोग कुछ देखेंगे कुछ आप करेंगे। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताया आपको शुरू में ही कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + c = 0। हमसे कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन ईच केसेस। चलिए आसान है, देख लीजिए, 2x + 3y = 9.35 बार, ठीक है। कह रहा है इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करिए, तो कर लीजिए, 2x + 3y, इधर प्लस में, इधर आके माइनस में। ये मैंने अभी इंट्रोडक्शन में आपको बता रखा है। देखिए इक्वल टू के साइन में क्या होता है, बाउंड्रीज चेंज हो जाती हैं, तो जो चीज़ प्लस में होती है वो इधर जाके माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में, जो इनटू में वो डिवाइड में, जो डिवाइड में वो इनटू में। तो देखिए ये इधर इक्वल टू के साइन में क्या था, प्लस में था, इधर आके माइनस, और इक्वल टू 0। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए सारी वैल्यूज़ क्या करिए, लेफ्ट में कर लिए, राइट हैंड पे 0 कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर। अब कंपेयर कर दीजिए इससे, देखिए x तो x ही रहेगा, y तो y ही है, यानी a की वैल्यू क्या है, यहाँ से कंपेयर करिए, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस में है इसलिए क्या करेंगे, साइन के साथ लेंगे, यानी -935 बार। क्लियर, आसान है, बिल्कुल सिंपल सा है। सेकंड क्वेश्चन क्लियर है। चलिए सेकंड देखिए फटाफट। सेकंड कह रहा है x - y/5 - 10 = 0। इससे कंपेयर कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए a का कोई टर्म है नहीं है, तो a को क्या रख दें, 0 नहीं, a को 1 रखेंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर, और वैसे बताया मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कि ABC नॉन ज़ीरो होंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 × x करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, 1 का x से मल्टीप्लाई करने पर x ही आएगा, यानी कि यहाँ पे 1 हुआ। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं आपके लिए, 1 × x माइनस इसको y, और ये 1/5 अगर कर दें तो क्या किसी कुछ दिक्कत होगी, कतई नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि ये क्या हुआ y/5 ही, तो इसका अल्टीमेट आंसर आएगा -10 = 0। कंपेयर कर दीजिए इस इक्वेशन से, तो a की वैल्यू क्या आई, x से तो x गया तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू y से y गया तो b कितना बचा -1/5। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस में है सब, तो इसको साइन के साथ लेंगे, और c की वैल्यू -10। सिंपल, क्लियर। चलिए थर्ड देखिए, थर्ड कह रहा है -2x + 3y = 6, और स्टैंडर्ड फॉर्म में तो सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं, लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में 0 होता है, तो बना लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में 2x + 3y, और इधर क्या है प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में =0, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब चूँकि इसमें सब वैल्यूज़ क्या है प्लस में, तो a की वैल्यू क्या आएगी -2, क्योंकि वहाँ प्लस में है इसलिए साइन के साथ, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -6। क्लियर, बहुत सिंपल है। फोर्थ देखिए, x = 3y, इसको ज़रा सॉल्व करिए, तो x - 3y = 0। ax + by टाइप की चीज़ तो दिख रही है, c नहीं दिख रहा है, तो क्या इस इक्वेशन को अगर मैं ये लिख दूँ +0 = 0, तो क्या कोई किसी को एतराज़ होगा? भाई 4 में हम 0 जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 4 ही आएगी। x में हम वैल्यू 0 घटा देंगे तो x ही आएगा, या जोड़ देंगे तो भी x ही आएगा, यानी 0 को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अब देखिए ये ax + by + c के फॉर्म में हो गया, तो यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 0, क्योंकि c का कोई टर्म नहीं था तो इसको +0 करके आप इस फॉर्म में ला सकते हैं। वैसे भी वो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, 2x = -5y। करिए जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में, सब चीज़ें क्या होंगी, इक्वल टू, इधर यहाँ माइनस में है तो इधर आके प्लस में =0 हो गया। फिर वही बात है कि c यहाँ नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, तो आप 0 ऐड कर दीजिए, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि 0 ऐड करने में कुछ फ़र्क तो पड़ा नहीं हमको। बस यहाँ से कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, तो a = 2, b = 5 और c = 0। वैसे भी c नहीं दिख रहा है तो c आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की चूँकि कह रहा है तो आप ऐसे कर लीजिए। 6 देखिए, 3x + 2 = 0। अब 3x + 2 तो ऐसे ही रहेगा प्लस, क्या हम 0 × y को ऐड कर सकते हैं, बताइए किसी को कोई दिक्कत हो तो, क्योंकि 0 × y की अल्टीमेट वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, यानी इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो बस इसी से आप कंपेयर कर दीजिए, 3x + 0 × y + 2 = 0। अब देखिए ax + by + c, और a b c वैसे भी क्या बताए थे, कांस्टेंट होंगे, तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू, फिर समझ लीजिए 3x + 2 = 0 दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे +0 × y, चूँकि ये कांस्टेंट टर्म दे रहा है, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट c मिसिंग था तो हमने 0 ऐड कर दिया था, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दे रहा है, y का वेरिएबल मिसिंग है, अब चूँकि लेने इक्वेशन 2 वेरिएबल है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको करना है, तो 0 × y कर दीजिए, चूँकि 0 × y का जो रिजल्ट आएगा वो क्या है, वो 0 ही आएगा, तो इसको 0 ऐड करने पर इस एक्सप्रेशन पर कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं, और यहाँ से हमने क्या कर लिया, ax + by + c टाइप का हमको चीज़ मिल गई, तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 2। नेक्स्ट देखिए, y - 2 = 0। अब यहाँ x का टर्म मिसिंग है, तो हम 0 × x + y - 2 = 0, कुछ नहीं, 0 × x ऐड कर दिया, क्योंकि 0 × x, 0 × समथिंग की वैल्यू 0। अब अगर इस इक्वेशन में मैं 0 इधर या इधर कहीं भी जोड़ दूँ तो उस पर कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो 0 ऐड कर दिया, और इससे हमें क्या मिल गया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया, जहाँ पे a की वैल्यू 0, b की वैल्यू y और c की वैल्यू -2। क्लियर। चलिए लास्ट है, ये भी देख ही लीजिए, 5 = 2x। तो अगर मैं लिख दूँ 2x = 5 तो किसी को कोई दिक्कत, भाई 3 × 2 = 6 लिख दूँ, या 6 = 3 × 2 या 2 × 3, कोई फ़र्क पड़ेगा। इक्वल टू में था, RHS को RHS में लिख दिया, RHS को LHS में मैंने लिख दिया, तो 2x = -5, यानी 2x - 5 = 0, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हैंड = 0 होना है, कर दिया हमने। अब यहाँ किसका टर्म मिसिंग है, y का,
तो हम क्या करें, 0 इंटू वाई ऐड कर दें, उससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि 0 इंटू वाई की वैल्यू क्या आएगी, अल्टीमेट 0 ही आएगी, तो उसे ऐड करने से कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं। और यहाँ से हमें क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया जिसमें कंपेयर कर देंगे, तो a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू 0 और c इज़ इक्वल टू -5। उम्मीद करता हूँ कि एक्सरसाइज आपको समझ में आई है। मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, अपने से एक बार घर में लगाइए। अगर नहीं जहाँ अटकते हैं आप, फिर उसको जाकर देखिए कि कहाँ पे मैं अटक रहा हूँ, उससे आप कॉन्सेप्ट और थोड़ा पिक्चर क्लियर होगी। और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।